पति का दूसरे स्त्री के साथ में अफेयर चल रहा है, क्या करूं मैं? बताने की कृपा करें। लेकिन मैंने उनके सारी जो मोबाइल की व्हाट्सएप की चैटिंग थी उसको मैंने पढ़ लिया है। क्या तलाक देना सही रहेगा? जी राधे राधे। देखें, हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये तो बाद में मुगलों ने आकर, आदि आदि लोगों ने आकर, अंग्रेजों ने डाइवोर्स नाम दे दिया, किसी ने कुछ। यह संबंध इस जन्म का है ही नहीं, पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जिससे हम पति पत्नी के रूप में इस जन्म में मिले हैं। तो तलाक शब्द को तो आप मन से निकालें और आप इस बात की तह तक जाएं कि ऐसी उनकी कौन सी जरूरत है जो आप पूरी नहीं कर सकती, इसलिए वह दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो रही हैं। 4 चीजें होती हैं: वासना, प्रेम, शांति और मित्रता। वासना और प्रेम की तो कई बार पूर्ति हो जाती है, प्रेम की भी नहीं हो पाती। वासना पर आकर वह समाप्त हो जाता है, उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम वह है जिसमें हम सामने वाले से कोई चाह ना रखें, सामने वाले को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, वह जैसे भी प्रसन्न रहे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, यह तो है प्रेम। अब 2 चीजें हो गई, शांति और मित्रता। कोई भी पुरुष जब दिन में अपने कार्य से थककर लौटकर आता है, ऑफिस से, दुकान से, जो भी पति आपके काम करते हो, दिन में कैसे कैसे लोगों से उनका पाला पड़ा, किन किन लोगों से वो मिले, उनके बॉस ने उनको क्या सुनाया, दुकान पर कैसे कैसे कस्टमर आए, सेल हुई नहीं हुई, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्या रहा, आपको नहीं पता। सारी चीज वो फोन पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। दिन में 10 घंटे क्या किया, 10 मिनट में कितना बता देंगे आपको। उसके बाद बहुत सारा वह हेडेक लेकर आए और आपने अपनी समस्याएं रखना शुरू कर दिया आते ही, तो उस स्थिति में उनका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है। तो 2 चीज, मित्रता और शांति, इस पर आप विशेष ध्यान रखें। एक पत्नी अपने पति की बहुत अच्छी मित्र भी होनी चाहिए। अगर सुंदर दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाना है तो आप पहले उनसे मित्रता करें, उनके सुख दुख हर चीज में उनका साथ दें और घर में एक शांति का माहौल रखें। मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर कि जब आप ऐसा करेंगी तो निश्चित ही उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और ऐसा करने पर भी अगर बदलाव नहीं आता है तो उनके द्वारा कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा आप संतों की सेवा में लगाएं। संतों की सेवा से जीव का मन अवश्य बदलता है, चाहे वह जाने में हो चाहे अनजाने में। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के साथ अनेकों संत जा रहे थे, तो एक वेश्या के बगीचे में ठहर गए। वेश्या को नहीं पता था कि संत हमारे बगीचे में ठहरे हैं, ना संत को पता था ये वेश्या की बगीची है। लेकिन वेश्या के मन में जब भी भगवान से मिलने की कामना हुई और उसे पता चला संत आए हैं, तो वो संत का दर्शन करने आई। तो देखें, उसको नहीं पता था, लेकिन उसकी बगीचे के फल संतों ने खाए, तो उसके मन में जिज्ञासा जगी भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से प्रेम करने की। जानकर सेवा नहीं करी, अनजाने में करी। अनजाने में सेवा करने के बाद जब जीव का मन भगवान की ओर मुड़ सकता है, तो जानकर सेवा करने के बाद कितनी जल्दी आकर्षित होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप मित्रवत व्यवहार करें और बहुत प्रेम करें। घर में शांति का माहौल, हमेशा प्रसन्नता का रखें। वह गुस्सा भी करें तब भी आप प्रेम से सहन कर लें। धीरे धीरे उनका आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करें। आपने चैट्स पढ़ ली, फोन पे बातें सुन ली और कुछ देखा, आपने शोर मचाया होगा, इससे और दूरियां पैदा हो जाएंगी। उससे कोई फायदा नहीं, आपके बच्चों का जीवन भी खराब हो सकता है, आपका जीवन भी, आपके पति का भी। तो यह आपके हाथ में है, आप सबके जीवन को कैसे संभाल सकती हैं। तो आप उनका सपोर्ट करें, मित्रवत व्यवहार करें, शांति का माहौल रखें। और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह इस गलत रास्ते को छोड़कर पुनः आपके पास वापस लौटकर आ जाएंगे। पर आप तह तक जाएं कि ऐसी क्या गलती है, ऐसी क्या कमी है जो आपसे पूरी नहीं हो पा रही। आप ऐसा करें, अवश्य आपको राहत मिलेगी। जय जय श्री राधे।